So this is lecture number 15th of railway engineering. In this lecture we are going to discuss about bridge components are simply known as parts of bridge and their functions. So the main components of bridge are substructure, superstructure and adjoining structure. तो वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिटेल से डिस्कस करते हैं. सो एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पे जो है सारे जो कंपोनेंट्स हैं डायग्राम में दिखाए हुए हैं. यहाँ पे पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड की हुई है इस ब्रिज में, नीचे दिखाया हुआ है यहाँ पे पाइल फाउंडेशंस. उसके बाद पाइल कैप यहाँ पे है. ऊपर आ गया हमारे पास जो ऑरेंज कलर से पायर दिखाया हुआ है, इसके टॉप पे हो गया पायर कैप. गर्डर जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है, पैराफिट वॉल है. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे सुपर स्ट्रक्चर में दो ही कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक तो गर्डर आ रहा है और दूसरा पैराफिट वॉल आ रहा है. इससे नीचे हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, विंग वॉल हो गया हमारे पास, अबटमेंट हो गया, पाइल कैप हो गया, पायर एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास किस में आ रहे हैं, सब स्ट्रक्चर में आ रहे हैं. सो लेट्स डिस्कस दिस कंपोनेंट्स इन डिटेल. सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सब स्ट्रक्चर के बारे में. सो द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रिज बिलो द लेवल ऑफ बेयरिंग नोन एज सब स्ट्रक्चर. तो जो भी कंपोनेंट्स बिलो द बेयरिंग ऑफ ब्रिज है उनको हम सब स्ट्रक्चर्स कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. द फंक्शन ऑफ द सब स्ट्रक्चर इज टू सपोर्ट द सुपर स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स एंड ट्रांसमिट दियर लोड सेफली टू द सॉइल. अब सब स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, जो सुपर स्ट्रक्चर पे लोड आए उसको सेफली नीचे सॉइल में ट्रांसफर करना. तो मोमेंट ऑफ व्हीकल्स की वजह से लोड जो है ब्रिज गर्डर पे अप्लाई होगा. ब्रिज गर्डर जो है उसको ट्रांसफ़र करेगा पायर पे, पायर जो है उसको ट्रांसफ़र करेगा नीचे फाउंडेशन में. अभी यहाँ पे पाइल फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन जो है नीचे सॉइल में ट्रांसफ़र करेगी. तो एक सिस्टमेटिक तरीके से लोड ट्रांसफ़र होता है. सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब जो कंपोनेंट्स आते हैं सब स्ट्रक्चर के. फर्स्ट उसमें आ जाता है हमारे पास अबटमेंट्स. इट इज़ अ स्ट्रक्चर मोस्टली यूज फॉर ब्रिज एंड डैम एज अ सब स्ट्रक्चर एट द एंड्स ऑफ अ ब्रिज स्पैन और अ डैम and on that superstructure is rest. Simply we can say that ki end supports of the bridges are known as abutments. Bridge with a single span has two abutments. अब सिंगल स्पैन ब्रिजेस के केस में दो abutments होते हैं. मल्टी स्पैन ब्रिज भी होगा, abutments हमेशा ब्रिजेस में दो ही होते हैं. एंड स्पोर्ट्स हमेशा दो ही होती है. बाकी जो सेंट्रल स्पोर्ट्स आती है उनको हम पायर्स कहते हैं. इट प्लेज द रोल ऑफ रिटेनिंग वॉल टू रेजिस्ट लेटरल मोमेंट ऑफ द अर्थ फिल ऑफ द ब्रिज अप्रोच. अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये एज अ रिटेनिंग वॉल एक्ट करता है, अर्थ प्रेशर को रेजिस्ट करता है. जो अप्रोच रोड है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अप्रोच ब्रिज भी हमने डिस्कस कर लिया है, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि अप्रोच स्लैब जो है वो अबटमेंट पे ही रेस्ट करता है. एक एंड उसका ब्रिज स्लैब के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरा एंड उसका अबटमेंट पे रेस्ट होता है. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे अबटमेंट इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है. ब्रिज ट्रस और डेक ये किस पे सपोर्ट कर रहा है, कंक्रीट अबटमेंट. यहाँ पे जो नीचे ट्राइंगल जैसी दिखाई हुई है दिस इज बियरिंग. तो बाकी यहाँ जो ग्रे कलर से दिखाया हुआ है दिस इज सॉइल. The abutment can also be defined by the structure supporting one side of an arch or masonry used to resist the lateral forces. तो इसको हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक साइड ऑफ आर्च को सपोर्ट करता है या मैसनरी को सपोर्ट करता है टू रेजिस्ट द लेटरल फोर्सेज. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पायर्स. तो जो भी मिडिल सपोर्ट्स आती है, इंटरमीडिएट सपोर्ट्स आती है, उन सबको पायर्स कहते हैं. पायर्स प्रोवाइड इंटरमीडिएट सपोर्ट बिटवीन टू ब्रिज स्पैन्स. ब्रिज पायर्स मैनली सपोर्ट द ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर एलिमेंट एंड ट्रांसफर द लोड टू द फाउंडेशन. इनका फंक्शन भी यही होता है, जो ब्रिज पे लोड आएगा उसको नीचे फाउंडेशन में ट्रांसफर करना. पायर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग टू हैंडल द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज लेटरल फोर्सेज. तो पायर जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सो डैट इट कैन रेजिस्ट बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल फोर्सेज. पायर्स आर नोन एज कंप्रेशन मेंबर्स ऑफ द ब्रिज, क्योंकि अब इन पे कंप्रेसिव लोड लगता है, डेट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज कंप्रेशन मेंबर्स ऑफ द ब्रिज. नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे विंग वॉल. इट इज़ आल्सो द कंपोनेंट ऑफ सब स्ट्रक्चर. इट इज़ वन ऑफ द अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर इन द ब्रिज. अब विंग वॉल का फंक्शन क्या होता है, अर्थ प्रेशर को रेजिस्ट करना, और दूसरा इसका फंक्शन होता है कि वाटर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना. दे आर लोकेटेड एडजेसेंट टू द अबटमेंट्स एंड एक्ट्स एज अ रिटेनिंग वॉल. विंग वॉल्स को हम अबटमेंट्स के साथ में ही प्रोवाइड करते हैं और ये एज अ रिटेनिंग वॉल एक्ट करती हैं. विंग वॉल रिटेन सॉइल फॉर अबटमेंट, रोडवे एंड अप्रोच एम्बैंकमेंट विच कैन बी एट अ राइट एंगल टू द अबटमेंट आर सप्लाइड एट डिफरेंट एंगल्स. विंग वॉल का फंक्शन क्या होता है, सॉइल को रिटेन करना अबटमेंट के केस में, रोडवे अप्रोच एम्बैंकमेंट के केस में. तो इट कैन बी प्रोवाइडेड विद राइट एंगल टू द अबटमेंट आर विद डिफरेंट एंगल्स. तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से हमें विंग वॉल प्रोवाइड करनी है. दिस इज़ द फिगर ऑफ विंग वॉल. यहाँ पे एक ब्रिज दिखाया हुआ है. अब ब्रिज हो सकता है यहाँ इट मे बी कलवर्ट. अगर स्पैन लेंथ इसकी 6 मीटर से कम होगी तब हम इसको कलवर्ट कंसिडर करेंगे. अगर स्पैन लेंथ जो है इसकी ग्रेटर देन 6 मीटर होगी तब हम इसको ब्रिज कंसिडर करेंगे. लेकिन स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर विंग वॉल्स. तो बाय द साइड ऑफ अबटमेंट यहाँ पे जो है प्रोवाइड की हुई है. तो जो भी वॉल्स हम बाय द साइड ऑफ अबटमेंट प्रोवाइड करते हैं एट एनी एंगल, इट मे बी राइट एंगल आर विद डिफरेंट एंगल, तो दैट वॉल्स आर नोन एज विंग वॉल्स. So next we will discuss about the components of superstructure. The components of the bridge above the bearing are known as superstructure. जो भी ब्रिज के components above bearing आते हैं उनको हम superstructure में consider करते हैं. It consists of the following. अब इसमें कौन कौन से components आते हैं. फर्स्ट इसमें हमारे पास beams या girders. Both have similar function to support the roadway and prevent bending.
चाहे बीम्स हैं चाहे वो गडर्स हैं, दोनों का फंक्शन एक ही है, रोडवे को सपोर्ट करना और बेंडिंग को प्रिवेंट करना। गडर इज आल्सो वन टाइप ऑफ बीम सपोर्ट, इट इज़ अ टाइप ऑफ, गडर भी एक टाइप का बीम सपोर्ट ही है। वेयर लोड्स आर ह्यू गडर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बीम सपोर्ट। तो जब लोड इंक्रीज हो जाएगा उस केस में हम गडर्स को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ बीम सपोर्ट, क्योंकि गडर्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बीम। Beam has a rectangular cross section where girders have composed of I-shaped cross sections with two load bearing flanges and web for stabilization। तो बीम का अगर हम देखेंगे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, लेकिन गर्डर्स का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ये जनरली आई शेप्ड क्रॉस सेक्शंस का बना हुआ होता है। इसमें दो लोड बेयरिंग फ्लैंजेस होते हैं, वेब होता है इसको प्रॉपर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट bearing. It is also a component of superstructure. A bearing is provided between bridge girder and pier cap. तो bearing को हम किस किस के बीच में प्रोवाइड करते हैं, ब्रिज गर्डर और पायर कैप के बीच में प्रोवाइड करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द bearing is to allow free movement or vibration of the top superstructure and reduce effect stress to reach the bridge foundation. So bearing का मेन फंक्शन ये है कि फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करना है सुपरस्ट्रक्चर में और स्ट्रेसेस के इफेक्ट को रिड्यूस करना, सो डैट की स्ट्रेसेस जो है ब्रिज फाउंडेशन तक न पहुँचे। यहाँ पे बेरिंग्स प्रोवाइड की हुई है ब्रिज गर्डर और इसके पायर के बीच में। जो बीच में दिखाया हुआ है ये ब्लैक कलर का, दिस इज रबर बेरिंग। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है बिटवीन ब्रिज गर्डर एंड पायर। उसका मेन फंक्शन ये है कि ये स्ट्रेसेस के इफेक्ट को कम कर देता है। जो स्ट्रेस जो है जैसे बेरिंग तक पहुंचते हैं इसका इफेक्ट यहाँ पे जीरो हो जाता है। सो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर्स आर आर्च, केबल्स एटसेट्रा। आर्च्ड एंड केबल बोथ हैव स्पेसिफाइड यूज्ड। अब आर्चेज और केबल्स का अपना अपना फंक्शन है। आर्च्ड आर यूज्ड फॉर आर्च ब्रिज कंस्ट्रक्शन एंड केबल्स आर यूज्ड फॉर सस्पेंशन ब्रिज केबल स्ट्रेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन। तो आर्चेज को हम यूज़ करते हैं आर्च ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए और केबल्स को हम यूज़ करते हैं सस्पेंशन ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, केबल स्ट्रेट ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन आर्चेज एंड केबल्स प्ले अ वाइटर रोल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पैराफिट वॉल और हैंड-रिल। तो इसको हम हैंड-रिल भी कहते हैं। द पैराफिट इज वन ऑफ द सेफ्टी कंपोनेंट ऑफ एनी ब्रिज विच प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम फॉलिंग ऑफ वेयर देयर इज अ ड्रॉप। तो पैराफिट वॉल जो है एक टाइप की एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे पेडिस्टन्स हो गए या व्हीकल्स वगैरह होगी कि वो ऑफ द ट्रैक ना चले जाएं इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग। तो इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग व्यूज टू प्रिवेंट रबिश फ्रॉम पासिंग बिलो एंड टू एक्ट एज अ नाइस बैरियर्स। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्लोरिंग। इट इज़ द टॉप सरफेस ऑफ ब्रिज रोडवे ऑन विच व्हीकल ट्रैवल। फ्लोरिंग हम किसको कहते हैं, ब्रिज का वो पार्ट जहाँ पे व्हीकल्स मूव करती हैं। सिंपली इट इज़ आल्सो नोन एज डेक लेवल ऑफ द ब्रिज। इट इज़ मेड अप ऑफ कंक्रीट और बिटुमिनस रोड। अब ये कंक्रीट का भी बना हो सकता है, ये बिटुमिनस का भी बना हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स। एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स में आप कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं ब्रिजेस के। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास अप्रोचेज, सेकंड इज गॉड स्टोन्स। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अप्रोचेज। इट इज़ अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट द स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ एनी ब्रिज। अप्रोच स्लैब हम किसको कहते हैं, एक टाइप का स्ट्रक्चर है जो ब्रिज के दोनों एंड्स हम प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग और एंड ऑफ एनी ब्रिज। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड स्मूथ एंड इजी एंट्री और एग्जिट फ्रॉम द ब्रिज। तो अप्रोच स्लैब का फंक्शन क्या होता है, रोड को ब्रिज के साथ कनेक्ट करना। तो अप्रोच स्लैब जो है ब्रिज में एंट्री प्रोवाइड करता है और एग्जिट भी ब्रिज में अप्रोच स्लैब ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट गॉड स्टोन्स। दे आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑन अ पर्टिकुलर लेन। तो इनका फंक्शन क्या होता है, ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट करना। आर समटाइम्स एज रोड रेलिंग but are generally positioned to protect a specific object such as corner of street or साइड ऑफ गेट एटसेट्रा। तो इनका फंक्शन होता है कि स्ट्रीट के कॉर्नर को प्रिवेंट करना, साइड ऑफ गेट को प्रिवेंट करना, उसलिए हम क्या करते हैं, गॉड स्टोन्स को प्रोवाइड करते हैं। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिजेस। तो आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें क्लियर करवा दी होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी कंपोनेंट में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।